एपिसोड के स्टार्ट में हम लोगों जूहो को देखते हैं जो ग्रोसरी स्टोर के अंदर टेबल पर बैठा होता है और उसी के साइड में उसके फ्रेंड जो उसी स्टोर में काम करती है आज उसी के साथ वहीं पर थी और उसकी अट्रैक्टिवनेस जूहो के लिए काफी ज्यादा थी। वो अपने चार्म का यूज करते हुए जूहो को टीज करती है जिस वजह से जूहो उसके सामने चुतक नहीं कर पाता। उसे उसके चार्म से काफी ज्यादा डर लग गया था। वो लड़की आज एक भी मौका नहीं छोड़ती जिससे कि वो जूहो को अपने चार्म से टीज कर सके। और उसने जो आज ड्रेस पहन के आई थी उसमें तो वो और भी ज्यादा प्रीटी हॉट लग रही थी। उसे देखकर जूहो के मुंह से लार टपकती रहती है और उसने अपने ड्रेसिंग सेंस और चार्म से आज जूहो का अटेंशन रोक के रखा था। जब जूहो उसकी तरफ देखता है और उससे बात करने की कोशिश करता है तो उसके अट्रैक्शन और चार्म की वजह से उसे खुद नहीं पता कि वो उसे क्या क्या बोल देता है। वो लड़की उसकी क्यूट और इनोसेंट सी बातों के ऊपर उसका मजाक बनाती और उस पर काफी हंसती है। जूहो को उसकी बातों पर थोड़ा सा गुस्सा आने लगा था। उसे लगता है ये तो मुझे हल्के में ले रही है, अब इसे अपना सिग्मा मेल वाला रूप दिखा होगा। इसलिए वो उसे इग्नोर करने का ट्राई करता है और इसके लिए वो स्टोरेज रूम में जाकर बॉक्स को जमाना चालू कर देता। वो लड़की इतने में नहीं रुकती और जूहो के पीछे पीछे स्टोरेज रूम में भी आ जाती है और एक ऐसी जगह पर जाकर बैठ जाती है जहां से जूहो उसे बिना किसी मुश्किल के देख सके। और इस टाइम उसने इतने ज्यादा अच्छे कपड़े पहन के रखे थे जिसे देखने भर से जूहो के मुंह से लार टपकने लगती है। वो लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने इस चीज की पहले से प्लानिंग कर रखी है। जूहो जहां पर बॉक्स को जमा रहा था उसी के थोड़े से आगे में वो चेयर पर जाकर बैठी हुई थी। वो अपने चार्म और मेलन्स को इस तरीके से दिखाती है कि जूहो उसे देखता रह जाता है और साथ ही उसने अपने हाथ में फोन को भी रखा था ताकि जब भी जूहो उसे देखे तब वो उसके क्यूट से रिएक्शन को अपने फोन में कैप्चर कर सके और उसे बाद में टीज कर सके। और होता भी कुछ ऐसा ही है। जब जूहो उसको देखकर काफी अच्छा रिएक्शन देता है जिसकी फोटो वो लड़की कैप्चर कर लेती है, वो बाद में जूहो का काफी मजाक उड़ाती है और उसकी बातों से परेशान होकर जूहो दूसरी साइड में चिप्स के पैकेट को जमाने लगता है। मगर वहां पर भी वो लड़की आकर इस तरीके से शो करती है कि वो नीचे से कॉइन उठा रही है और उसे देखकर दोबारा से जूहो के फेस पर एक और क्यूट सा रिएक्शन आ जाता है जिसकी फोटो को लड़की जल्दी से कैप्चर कर लेती है और फिर से उसका मजाक उड़ाने लगती है। अब इसी तरह की हरकतों को देखकर जूहो को उसके ऊपर और भी गुस्सा आता है मगर वो कर भी क्या सकता था। और ऐसे ही काफी टाइम तक उन दोनों के बीच में मजाक मस्ती चलाते रहती है जिसमें कि बार बार जूहो का मजाक बन रहा था और वो लड़की को अपने ऊपर इस तरीके से हंसता हुआ देख जूहो को काफी रोना आ रहा था। उसे इस बात से ज्यादा रोना आ रहा था कि मैं बार बार उसके इस तरीके के मजाक में आसानी से फंस जा रहा हूँ और वैसे भी इन सभी चीजों में रोरी की नहीं बल्कि मेरी ही गलती है जो मैं इस तरीके के मजाक में आसानी से फंस जा रहा हूँ। और ये सब बातें बोलते हुए वो काफी ज्यादा रो रहा था और वो जब रो रहा था तभी वो लड़की चुपचाप से आकर के उसकी एक और पिक्चर कैप्चर कर लेती है और उसे कहती है, ये देखो मैंने तुम्हारी एक और पिक्चर कैप्चर कर ली। जिस पर जूहो को उसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि रूरी ने उसकी रोते हुए पिक्चर कैप्चर कर ली। अब रूरी को समझ में आ गया था कि मैंने जूहो का कुछ ज्यादा ही मजाक उड़ा दिया है और मैंने इसका और ज्यादा मजाक उड़ाया तो मेरे लिए बाद में मुश्किल हो सकती है। इसलिए वो उसे खुश करने के लिए पैंटी गिफ्ट करती है और वो पैंटी को देखकर जूहो के चेहरे पर खुशी और साथ ही वो थोड़ा हैरान होता है और वो रूरी से पूछता है आखिर ये किसकी है, जिस पर रूरी उसे कुछ नहीं कहती और गैस करने के लिए कहकर वहां से चले जाती है। अब जूहो अपने अलग ही ख्यालों में खो जाता है और अब उसकी इमेजिनेशन इतनी ज्यादा आगे पहुंच गई थी कि इसका पूरा चेहरा ही रेड हो जाता है। जूहो को स्टोरेज रूम के बाहर से रूरी के चिल्लाने की आवाज आती है इसलिए वो बाहर आकर देखता है तो उसे रूरी किसी कस्टमर पर चिल्लाते हुए दिखती है। उसे लगता है कि ये कोई रूड कस्टमर होगा जिस वजह से रूरी उस पर चिल्ला रही है। रूरी और वो कस्टमर के बीच में किसी काम को लेकर काफी बहस होती है। जूहो को समझ में नहीं आता कि ये दोनों की बहस किस वजह से हो रही है और वो कस्टमर दिखने में काफी बोल्ड और अट्रैक्टिव लग रही थी। वो जूहो को देखकर पार्ट टाइमर कहती है, जूहो आपको लगता है कि ये मुझे कुछ कह रही है। वो उसके पास आ जाता है कि ये मुझे क्या कह रही है मगर वो कस्टमर कुछ नहीं कहती और वहां से चुपचाप चले जाती है। उसको जाता हुआ देख जूहो को समझ में नहीं आता कि इसे क्या हुआ और इस टाइम रूरी के फेस पर भी गुस्सा था। वो रूरी के पास जाता है और कहता है शी इज रियली कैरिज्मेटिक और क्या तुम उसे जानती हो। वो कहती है हाँ मैं उसे थोड़ा जानती हूँ और उसके बाद वो जूहो का हाथ पकड़ती है और उसे स्टोरेज रूम की तरफ लेकर जाने लगती है। जूहो को समझ नहीं आ रहा था कि अब ये मेरे साथ क्या करने वाली है मगर उसके चेहरे से समझ आ रहा था कि वो इस बात से काफी खुश है।